दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का, जो एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो जिस तरह मौसम बदल जाता उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता तो वही हमारा रिएक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्त आइडोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए आइडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता होना चाहिए। तो आइडोफॉर्म का मदर फादर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3 होता है। अब लोग दोस्त स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका? आयोडोफॉर्म का। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक कार्बन का एटम है, तो यहाँ पर कार्बन का एटम लिख दिए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिए और 3 ठो आयोडो ग्रुप है, तो कार्बन से 3 आयोडो ग्रुप को जोड़ दिए। तो एक ऐसा कार्बन जिसके 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड में हाइड्रोजन लगाओ और 3 बॉन्ड में आयोडो ग्रुप लगाओ तो वही हमारा दोस्त आयोडोफॉर्म कहलाता है। पॉइंट नंबर 3, आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉइंट नंबर 3 दोस्त, आयोडोफॉर्म टेस्ट is given by aldehyde and ketone that contains methyl कीटो ग्रुप। आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है एल्डिहाइड और कीटोन जो धारण करता हो मिथाइल कीटो ग्रुप को। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो मिथाइल से आयोडोफॉर्म बनाएंगे और कीटो ग्रुप से सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। पॉइंट नंबर 4, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन का फॉर्मूला हो गया तो CH3 और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है एल्डिहाइड कीटोन 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा दोस्त कि आइडोफॉर्म टेस्ट में किस रिएजेंट का यूज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया हमारा दोस्त रिएजेंट यूज्ड इज। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट हमारा दोस्त आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट के रूप में जो आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है उसका कलर क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा दोस्त कलर। तो आयोडोफॉर्म का कलर होता है दोस्त येलो पीपीटी, और पीपीटी का मतलब हो गया प्रीसिपिटेट। आयोडोफॉर्म का रंग होता है पीला कलर का और पीला कलर का अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अब ये सर प्रीसिपिटेट क्या है? तो देखिए दोस्त, ये हमारा बर्तन है, इसी बर्तन को हम लोग कंटेनर कहते हैं और इसी कंटेनर को प्यार से हंडिया बोलते हैं। तो इस कंटेनर में हमारा पानी है और बाहर से शुगर का क्रिस्टल पानी में डालें
तो जैसे शुगर का क्रिस्टल पानी में गया वह पानी पानी हो गया। अब देखिए दोस्त, शुगर का पूरा मात्रा पानी में नहीं घुलता, कुछ मात्रा पानी के नीचे बैठ जाता है। तो जो पानी के नीचे शुगर का क्रिस्टल थोड़ा मोड़ा बैठ जाता वही हमारा दोस्त पीपीटी कहलाता है, जिसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो आज पीपीटी के रूप में चीनी का मात्रा नहीं है, आज पीपीटी के रूप में आयोडोफॉर्म बर्तन के नीचे बैठ जाता है। तो वही हमारा कहलाता है दोस्त प्रिसिपिटेट, जिसको बोलते हैं अवक्षेप। अब हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। तो सबस्ट्रेट के रूप में 2 कार्बन का एल्डिहाइड ले लिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लिए। रिएजेंट है हमारा आयोडीन, रिएजेंट हमारे दोस्त आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में पूरा होगा। अब देखिए, तो आयोडीन के पास 2 एटम है, तो 2 में 1 एटम जोड़ दीजिए। तो आयोडीन के पास 3 एटम हो गया, 3 में 1 और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आयोडोफॉर्म रिएक्शन को पूरा करने के लिए। अब देखिए दोस्त, ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होता है वह हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूट जाता है। तो मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल ग्रुप से आयोडोफॉर्म बना दिए। और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है दोस्त CH3। ये बन गया हमारा दोस्त आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म जो जिसका कलर होता है येलो कलर, ये हमारा पीला कलर का अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ। अब बचा कीटो ग्रुप दोस्त। तो कीटो ग्रुप का ऑक्सीडेशन करा देंगे और कीटो ग्रुप से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप था तो कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को जोड़ दिए। अब जानते हैं दोस्त कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब पानी में डालते हैं तो वह टूटकर H+ देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को निकाले और हाइड्रोजन हमारा एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH हमारा बेस है। तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बनता है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के पास एक सोडियम आ गया, तो यहाँ पर सोडियम का एटम लिख दिए। अब देखिए दोस्त, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल गया। अब 4 सोडियम में से 1 सोडियम यूज हो चुका है, हाथ में बचा 3 सोडियम। तो 3 ठो मेटल है, अब बगल में आयोडीन के रूप में नॉन मेटल है, तो 3 सोडियम 3 आयोडीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना। 3 मोल सोडियम आयोडाइड बनता है और 3 मोल ही वाटर बनता था। ये 3 था, तो यहाँ पर 3 मोल वाटर बना दिए। अब देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो जब मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हो तो उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त सॉल्ट है। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम सोडियम है, यहां लिख दिए दोस्त सोडियम। एक कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं, तो यहां पर लिख दिए फॉरम।
दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, तो यहां पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट को ही दोस्त हम लोग सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अब रिएजेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिए। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफोम बनता है, जो हमारा पीला कलर का अवक्षेप होता है, और साथ ही सोडियम फॉर्मेट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। जल्दी लिखो। और दोस्त आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में कीटोन ले रहे हैं, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए दोस्त, कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है, तो जिसके पास मिथाइल और कीटो ग्रुप हो वह हमारा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। और रिएजेंट के रूप में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। तो 2 मोल है, 1 मोल और जोड़ दीजिए, और ये हो गया हमारा दोस्त हीट। तो 2 आयोडीन का 2 मॉलिक्यूल है, तो आयोडीन का 2 है, 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 3 मोल ऑफ आयोडीन। 3 में 1 और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया मेरा 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़े, और मिथाइल ग्रुप से आयोडोफॉर्म बना दिए। और आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। ये हमारा दोस्त आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म, जिसका कलर होता है येलो कलर, और ये हमारा अवक्षेप बनाता है। अब बच्चा दोस्त कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप से हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो ये हो गया मेरा C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटो ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिए, और कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को, और कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी में डालिएगा तो टूट के H+ देगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन को निकालेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को निकालेंगे, जहां पर हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बनता है। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बना दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो जिस तरह मंगरा को मंगरी पसंद है, उसी तरह नॉन मेटल को मेटल पसंद है। तो ऑक्सीजन के पास सोडियम आ जाता है, तो यहाँ पर सोडियम लिख दिए। अब सोडियम, 4 सोडियम में 1 सोडियम यूज हो चुका, बच गया 3 सोडियम। तो मेटल को दोस्त नॉन मेटल पसंद है, तो 3 सोडियम 3 आयोडीन को लेकर भाग गया, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड बना दिया। 3 मोल सोडियम आयोडाइड बन रहा है, और 3 मोल दोस्त हमारा वाटर भी बनता है। अब सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रखा हो तो वह हमारा सॉल्ट कहलाता है। तो ये है हमारा दोस्त सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं। मेटल हमारा सोडियम है, यहां लिख दिए सोडियम।
और 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एसिड। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम एसीटेट। रिएजेंट था सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्त, सोडियम एसीटेट को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, इसीलिए इसको प्यार से सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो जब एसीटोन का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफोम बनता है, जो हमारा पीला कलर का अवक्षेप होता है। साथ ही सोडियम एसीटेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। हम लोग दोस्तों आयोडोफॉर्म रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे फुल एचडी में। ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया मेरा कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 खाली बॉन्ड है, तो एक खाली बॉन्ड में बेंजीन लगा दिए। बेंजीन का मतलब बेंजीन का रिंग। और दूसरा खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप को लगा दी। अब देखिए दोस्त, इस 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, तो यहाँ पर एसिड लिख दिए। लड्डू था तो लड्डू दे दिए, तो इसका नाम हो गया एसीटो। अब देखिए दोस्त, बेंजीन को प्यार से फिनाइल ग्रुप कहते हैं। जब बेंजीन के रिंग से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो हमारा फिनाइल ग्रुप कहलाता है। तो फिनाइल और कीटोन के लिए ओन, तो फिनाइल प्लस ओन बन गया फिनोन, तो यहाँ पर लिख दिए फिनोन। तो जब कीटो ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगाओ और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगाओ, तो उसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो एसीटोफिनोन का रिएक्शन हम लोग जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, देखिए दोस्तों आयोडीन के पास 2 एटम है, तो आयोडीन का 2 एटम है, एक जोड़ दीजिए, तो आयोडीन के पास 3 मोल आयोडीन हो गया। फिर एक और जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारा 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए दोस्त, ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है। तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है, उसी तरह मेरा बॉन्ड टूटता है। तो अब हम लोग मिथाइल और कीटो ग्रुप के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए और मिथाइल से हम लोग आयोडोफॉर्म बनाएंगे। मिथाइल से आयोडोफॉर्म बनाएंगे। ये हो गया हमारा दोस्त CH3, जो हमारा आयोडोफॉर्म है। और आयोडोफॉर्म हमारा दोस्त पीला कलर का होता है, और ये पीला कलर का पीपीटी बनाता है। पीपीटी का मतलब ये प्रिसिपिटेट। तो आयोडोफॉर्म पीला कलर का अवक्षेप होता है। अब देखिए दोस्त, अब बात ये कीटो ग्रुप। तो कीटो ग्रुप से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, तो ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधा जोड़ दिए बेंजीन का रिंग, तो ये बन गया हमारा दोस्त बेंजोइक एसिड। बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। और जब बेंजोइक एसिड को पानी में डालते तो टूट के H+ देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन है को हटाएंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH को हटाएंगे। जहां हाइड्रोजन हमारा एसिड है और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया, यहाँ पर वाटर लिख दिए।
अब ऑक्सीजन नॉन मेटल है और सोडियम मेटल है, तो नॉन मेटल को मेटल पसंद है, तो ऑक्सीजन के पास एक सोडियम आ गया। टोटल सोडियम 4 था, एक सोडियम यूज कर लिया, अभी भी हाथ में 3 सोडियम है। तो सोडियम मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, तो 3 सोडियम 3 आयोडीन को लेकर भाग जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल सोडियम आयोडाइड बनता है। यहाँ पर 3 मोल सोडियम आयोडाइड बन रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर भी निकलता है। अब सोडियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट। तो सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम हो गया सोडियम, यहाँ पर लिख दिए सोडियम। और बेंजीन से, देखिए दोस्त, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हो गया बेंजो, यहाँ पर लिख दिए बेंजो। और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में 8 बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए 8। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को ही हम लोग बोलते हैं तो सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। रिएजेंट के रूप में ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका लैंग्वेज हो गया दोस्त कि जब एसीटोफिनोन का रिएक्शन आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आयोडोफोम बनता है, जो हमारा पीला कलर का अवक्षेप होता है, और साथ ही सोडियम बेंजोएट बनता है, जो हमारा सॉल्ट होता है, जो हमारा सॉल्ट है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में आयोडोफॉर्म रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में, तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।